नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख्य समाचार। आज हम बात करेंगे आज की प्रमुख खबरों के बारे में। पहली खबर सीआरपीएफ में आई हुई न्यू वैकेंसी को लेकर है। 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण से लेकर यूजी डिग्री व डिप्लोमा होल्डर्स के लिए पैरामेडिकल स्टाफ की 779 रिक्तियां निकाली हैं। इसके साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में सीआरपीएफ पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को 31 अगस्त 2020 या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जमा करना होगा। बता दें कि लिखित परीक्षा 20 दिसंबर 2020 को निर्धारित की गई है। अगर आपको इस भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप crpf.gov.in पर विजिट कर नोटिफिकेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला काफी पेचीदा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके पक्ष में नहीं है। अगर सरकार चाहती तो सीबीआई जांच अवश्य हो सकती थी, क्योंकि राज्य में भी इनकी सरकार है और केंद्र में भी इनकी सरकार है। बस सरकार को एक लेटर केंद्र में भेजना था, सारा काम ओके हो जाता और सीबीआई जांच शुरू हो जाती। पर सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के पोल खुल जाएंगे। तो हो सकता है सरकार की इसमें अलग कुछ मंशा हो। सरकार भर्ती को पूरा करना चाहती हो, लफड़े में नहीं पड़ना चाहती हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक मामला और है 60 और 65%, 40 और 45% को लेकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, विचाराधीन है। अभी तक अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने यूपी सरकार और शिक्षा मित्रों की ओर से दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। यूपी सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी और राकेश मिश्रा ने बहस की। शिक्षा मित्रों ने कहा कि यूपी सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए कट ऑफ अंक 60 और 65% कर दिए हैं, जबकि कोर्ट ने उन्हें 25 अंकों का भरांक देने का आदेश दिया था। इस हिसाब से उनके लिए अंक 40 और 45% होने चाहिए। कट ऑफ अंक बढ़ने के कारण लगभग 37,000 शिक्षा मित्र बाहर हो गए हैं। जून में कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा था कि 37,000 पद खाली रखे जाएं। सरकार ने वही किया जो सरकार की मंशा थी। देखिए, सरकार इस भर्ती को पूरा करना चाहती है और सरकार इस मूड में नहीं है कि कटाव को घटाया जाए। जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आएगा, सरकार कटाव को घटाएगी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार के पक्ष में क्यों आता है, हाई कोर्ट का आदेश सरकार के पक्ष में क्यों आता है? क्योंकि अभ्यर्थी एक सवाल पूछते हैं बार बार। अभ्यर्थियों का कहना है कि सिंगल बेंच से जीत के बाद डबल बेंच से सरकार के पक्ष में फैसला कैसे आ जाता है? क्या सिंगल बेंच का जजमेंट डबल बेंच में लागू नहीं होता है? क्या सिंगल बेंच के जज का फैसला कोई मान्य नहीं रखता है? तो इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं श्रीमान जी। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। तीसरी खबर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा? देखिए, लगभग 5,000 पद खाली हैं। सभी प्रतियोगी छात्रों को विज्ञापन का इंतजार है। मेरे द्वारा आपको सबसे पहले बताया गया था कि सरकार नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के इंतजार में है। जैसे ही गठन होगा, विज्ञापन जारी होगा। अगर नवंबर माह तक गठन नहीं हो पाएगा तो विज्ञापन पीएनपी के माध्यम से जारी किया जाएगा। जो जानकारी मिलती है, ऑथेंटिक मिलती है इस चैनल के माध्यम से। मैं आपको कोई फेक जानकारी नहीं देता हूं। आज के कई समाचार पत्रों में वही खबर छपी हुई है जो महीनों पहले मेरे द्वारा आपको बताया गया था। आपको बता दें कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 5,000 से अधिक शिक्षकों की पद रिक्त है। भर्ती जल्द की जाएगी। आपको बता दें कि इस संबंध में प्रदेश भर के 3,049 सहायता प्राप्त स्कूलों से रिक्त पदों की संख्या आ गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सबसे पहले यही भर्ती पूरी की जाएगी। और जो डाटा एकत्रित किया गया है कि इसमें 1,065 पद हेडमास्टर के हैं, 4,006 पद सहायक अध्यापकों के हैं और 721 पद लिपिक के भी खाली हैं। देखिए, जो डाटा है यही डाटा है जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। यही ब्यौरा शासन को प्राप्त हुआ है। शासन के द्वारा अनुमति इसलिए नहीं दी जा रही थी क्योंकि शासन को नई शिक्षा सेवा आयोग के गठन का इंतजार था। शासन की मंशा थी कि नए आयोग के माध्यम से इस भर्ती को किया जाए, और जो शासन की मंशा थी वह सफल होती दिख रही है। अब यह भर्ती नए आयोग के माध्यम से आएगी, जो अभी तक जानकारी है।
इसके गठन के बाद सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती होगी। बीच में कई बार रोक हटाई गई, लेकिन फिर चयन प्रक्रिया में बदलाव व जनशक्ति निर्धारण के चलते फिर से रोक लगा दी गई। इन स्कूलों में सरकार शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों के वेतन का भुगतान करती है। चौथी खबर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 को लेकर है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया गया था। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि पॉलिटेक्निक का नया सत्र 2020-21 नवंबर में शुरू होगा। दाखिले की प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग के बाद ही सत्र की शुरुआत होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने नवंबर में सत्र की शुरुआत का ऐलान किया है। प्रवेश परीक्षा परिषद सचिव एसके वैस के मुताबिक दाखिले की प्रक्रिया के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि निर्धारित है। आने वाले 12 सितंबर 2020 को इंजीनियरिंग व फार्मेसी की प्रवेश परीक्षा होगी। इसके बाद 15 सितंबर 2020 को भी 2 चरण में ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जानी है। परीक्षा के 10 दिन बाद परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद काउंसलिंग होगी। एसके बैस के मुताबिक काउंसलिंग 5 चरणों में होनी है। इसमें 30 से 35 दिन का समय चाहिए। इसके बाद नवंबर में ही सत्र शुरू हो सकेंगे। तो जो जानकारी मुझे मिली है कि परीक्षा तिथि जो निर्धारित की गई है उसी तिथि पर परीक्षा कराने की तैयारी है, लेकिन अगर स्थिति परिस्थिति सही नहीं रहेगी तो परीक्षा तिथि में परिवर्तन भी हो सकता है। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। पांचवी खबर सीटेट एग्जाम 2020 को लेकर है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अर्थात सीटेट के अभ्यर्थियों को नई परीक्षा तिथि का बेसब्री से इंतजार है। सीबीएसई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से नई परीक्षा तिथि को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। यह परीक्षा 5 जुलाई 2020 को होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की स्थिति के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। जेईई मेन 2020 और नीट 2020 की नई तिथियां जारी की जा चुकी हैं। एसएससी और यूपीएससी भी इस साल की भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी कर चुका है। ऐसे में सीटेट उम्मीदवार भी उम्मीद कर रहे हैं कि नई परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द होगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि परीक्षा का आयोजन अभी नहीं हो पाएगा। पूर्ण संभावना है कि सितंबर माह तक जा सकता है या अक्टूबर माह तक भी जा सकता है, या स्थिति पर निर्भर करेगा। जो जानकारी प्राप्त हुई है, परीक्षा तिथि की घोषणा पूर्ण संभावना है कि अगस्त माह में किया जाएगा। छठवीं खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से हाल ही में आपको बताया गया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 16 अगस्त 2020 तक होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित किया जा सकता है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीओ यानी कि सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2018 जिसकी मुख्य परीक्षा होने वाली है, परीक्षा 29 व 30 जुलाई 2020 को प्रस्तावित है। 2 पालियों में लखनऊ स्थित आयोग के शिविर कार्यालय में आयोजित की जाएगी। कोरोना संक्रमण में भयभीत अभ्यर्थियों ने आयोग से परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। देखिए, अभ्यर्थियों का तर्क है कि लखनऊ में प्रतिदिन कोरोना के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। वहां जाने पर अभ्यर्थी भी कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। इसके मद्देनजर स्थिति सामान्य होने तक परीक्षा स्थगित की जाए। देखिए, जो जानकारी मैं आपको देता हूं ऑथेंटिक देता हूं, आप सभी को मालूम होगा। मैं आप सभी को साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। 16 अगस्त 2020 तक होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप तैयारी छोड़कर बैठ जाएं कि परीक्षा स्थगित हो गई है। जो मुझे खबरें मिलती हैं पल पल की जानकारी मैं आपको देता हूं, इसलिए आप अपनी तैयारी मत छोड़िएगा।